गाइस, वेलकम टू एकेडमी कैंपस। मैं अतुल कुमार। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कैलेंडर के अंतर्गत जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैलेंडर चैप्टर के ऊपर, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि ये लिखा है, 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होगा, यानी कि हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 100 वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो सभी को पता है 24 लीप ईयर होता है और 76 सिंपल ईयर होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा है कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर और 76 सिंपल ईयर होते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कैलेंडर के पार्ट 1 में ही आप लोगों को बताया था कि लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है और सिंपल ईयर में 1 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लीप ईयर के स्थान पे 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे सिंपल ईयर के स्थान पे 1 से गुणा करेंगे। इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया 124 124, तो ये 124 है। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसमें डिवाइड करिए और यहाँ पे क्या हमको चाहिए, रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर आपका आएगा 5। ठीक है, ये जो रिमाइंडर आपका आया है यही अतिरिक्त दिन है, यानी कि 5 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, ये 5 एक्स्ट्रा डे। और मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा डे को ही ऑड डे भी बोला जाता है, यानी विषम संख्या भी बोलते हैं। या आप अतिरिक्त संख्या बोलिए अतिरिक्त दिन बोलिए या विषम दिन बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। दोस्तों, ये जो लिखा है 100 वर्ष, इसमें लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये 24 लीप ईयर कैसे हुआ। ठीक है, तो मैंने आप लोग को लीप ईयर निकालना बताया है। क्या बताया है कि जैसे मान लीजिए दिया है 2020। ठीक है, तो 2020 में कितने लीप ईयर होंगे, तो मैंने आपसे बताया था कि पीछे से 2 डिजिट लेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितनी बार में जाएगा उतना लीप ईयर होगा। यानी यहाँ आप देखिए 5 बार में जा रहा है, यानी 5 लीप वर्ष होंगे 2020 में। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूरे डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं। यानी अगर आप 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25। तो कितने लोग सोचते हैं कि 25 लीप ईयर होगा 100 वर्ष में, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये 24 लीप ईयर कैसे आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 100 वर्ष क्या है दोस्तों, ये एक सेंचुरी है, एक शताब्दी है। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि शताब्दी क्या होता है। देखिए, शताब्दी जो होता है वो 100 वर्षों का एक भाग बोल दीजिए उसका, मतलब कि 100 वर्षों का जो एक समूह होता है उसको आप शताब्दी बोल सकते हैं। 100 वर्ष खुद शताब्दी वर्ष है। ठीक है, यानी कि आप अगर सिंपल भाषा में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे कि अ ब्लॉक ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। यानी कि ये जो 100 लिखा है ये एक शताब्दी वर्ष है। उसी प्रकार का मैं लिख दूं 200, ये भी शताब्दी है। 400 ये भी शताब्दी वर्ष है। 1200 ये भी शताब्दी वर्ष है। ठीक है, यानी कि आप देखिए ये जो 200 लिखा है इसमें क्या है, 100 को 2 बार ऐड किया गया है। ठीक, और 100 क्या है दोस्तों, 100 खुद एक शताब्दी वर्ष है। ठीक, उसी प्रकार 400 में 4 बार जोड़ा गया होगा। उसी तरह 1200 में भी आप देखोगे तो इसमें भी 100
का मल्टीपल है, ठीक है। यानी 100 को हम 12 बार जोड़ें या 12 से गुणा करें तो 1200 आएगा। यानी कि ये जो 100 लिखा है ये एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको शताब्दी वर्ष दिया हो और उसमें पूछे कि कितने लीप ईयर होंगे या ये बताइए कि ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको 400 से डिवाइड करोगे, ठीक। यानी कि ये जो 100 लिखा है इसको हम 400 से भाग देंगे। अगर ये पूरी तरह कट जाएगा दोस्तों तब तो ये 100 आपका लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटेगा तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखिए क्या 100 आपका 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो 100 जो वर्ष लिखा है ये लीप वर्ष है नहीं, ठीक। और मैंने बताया कि ये जो अगर सेंचुरी दिया रहेगा, 100 क्या है, सेंचुरी है। जब सेंचुरी आपको कोई वर्ष सेंचुरी के रूप में दिया हो तो उसमें आप 400 से डिवाइड करोगे। अगर 400 से पूरी तरह कट जाएगा तब उसको आप कहोगे कि ये लीप वर्ष है, ठीक। अगर नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा वर्ष दिया हो जो सेंचुरी के रूप में ना हो, जैसे अभी मैंने बताया कि 2020, ठीक है, ये सेंचुरी के रूप में नहीं है, ठीक है। 1996, 1996, ये क्या है, सेंचुरी के रूप में नहीं, मतलब कि इसमें 100 का मल्टीपल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी वर्ष ही हैं। तो अगर इस टाइप का आपको पूछता है कि ये बताइए लीप ईयर है या नहीं या कितने लीप ईयर हैं, तो मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप पीछे से 2 डिजिट उठाओगे, उसको 4 से डिवाइड करोगे। इसमें भी पीछे से उठाओगे, 4 से डिवाइड करोगे। अगर 4 से पूरी तरह कटेगा तो वो लीप वर्ष होगा, और जितनी बार में कटेगा उतना लीप वर्ष हम काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे होगे ये 100 जो लिखा है ये एक सेंचुरी वर्ष है, ठीक है, शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 400 से कट जाता तब हम बताते कि हाँ ये ये लीप वर्ष है, ठीक है। और जितनी बार में कटता उतना लीप ईयर हम काउंट करते, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अब देखिए ये जो 100 वर्ष बना कैसे बना है, एक वर्ष से लेकर 100 वर्ष, इसी के बीच में ये वैरी कर रहा है। यानी कि एक आया होगा, फिर 2, 3, 4 वर्ष, इसी तरह करते करते 50 वर्ष हुआ होगा, करते करते 96 वर्ष, फिर जाके 100 वर्ष, इस तरह से पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये जो 100 लिखा है मैंने, आप इसके पीछे चलिए कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो अगर आप 100 से पीछे चलते हैं तो आप जानते हैं कि जो आपका लीप वर्ष है वो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है, ठीक है। तो अगर हम 100 वर्ष के 4 वर्ष पीछे चलें तो आपका आएगा 96, ठीक है दोस्तों। अब 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये देखिए 24 बार में पूरी तरह कट जा रहा है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 100 वर्षों के बीच में 24 बार लीप वर्ष आया है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 24 लीप वर्ष हो गए, और जो बचा यानी 76 बचा है, तो 76 सिंपल वर्ष हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि आपका 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाला तो 5 अतिरिक्त दिन आ गए हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं 200 वर्षों में। अगर पूछा जाए आपसे कि 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, आप क्या करोगे। देखिए 100 वर्षों में मैंने बताया 5 अतिरिक्त दिन, तो 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 100, ठीक है। अब देखिए ये जो 100 ये वर्ष ही है, इसको आप वर्ष बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन है, तो यहाँ पे 100 की जगह पे मैं 5 लिखूंगा तो ये आ गया 10, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि जो अतिरिक्त दिन निकालते हैं वो कम से कम 0 होता है, अधिक से अधिक 6, यानी 0 से लेके 6 के बीच में ही वेरी करता है, ठीक। कभी भी आपका अतिरिक्त दिन 6 से ज़्यादा नहीं होता है। अगर 6 से ज़्यादा होगा तो हम उसको 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उतने अतिरिक्त दिन हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका रिमाइंडर 3, ठीक है। यानी कि 3, ये जो रिमाइंडर आया है यही आपका अतिरिक्त दिन होगा। तो आप बोलोगे कि 3 अतिरिक्त दिन, ठीक है।
यानी आपने यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होता है और 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर 300 वर्षों की बात किया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 100, 3 × 100 लिख सकता हूँ। अब देखिए उसी प्रकार 100 वर्षों में मैंने बताया 5 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे 5 रख दीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा 15। 15 में मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 1 अतिरिक्त दिन। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने देखा कि 100 वर्षों में 5 अतिरिक्त दिन होता है, 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होता है और 300 वर्षों में 1 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं और कुछ। अगर मैं बात करूं 400 वर्षों की, देखिए 400 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। 400 वर्ष को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 × 100। ठीक है, और 100 साल में मैंने बताया 5 अतिरिक्त दिन, यहाँ पे लिख दीजिए 5, तो ये आ गया 20। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है दोस्तों कि 20 तो आ गया, लेकिन ये जो 400 लिखा है 400वां वर्ष, वो खुद एक लीप सेंचुरी है, ठीक, यानी लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो ये जो 400 है, अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूँ, ये 400 क्या है, एक सेंचुरी है। ठीक है, एक शताब्दी है, तो ये 400 एक लीप सेंचुरी भी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूँगा तो एक बार में कट जा रहा है, यानी कि ये एक 400 खुद एक लीप सेंचुरी है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे +1 और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया 21। अब 21 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0। ये 0 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 400 वर्षों में 0 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, यानी कि 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन होता है। ठीक, मैंने क्या किया, 400 को 4 × 100 लिखा, अब 100 की जगह मैंने 5 अतिरिक्त दिन लिख दिया तो आ गया 20, और प्लस 1 और ऐड किया। एक क्यों ऐड किया, क्योंकि 400वां जो वर्ष है ये खुद एक लीप सेंचुरी है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये 400 से पूरी तरह कट जा रहा है। कितनी बार में, एक बार में, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ, उसको यहाँ पे ऐड जोड़ दिया हूँ, 20 + 1, तो ये हो गया 21। 21 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0, यानी कि 0 अतिरिक्त दिन। ये 0 क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 800 वर्षों में तो देखिए क्या होगा। 800 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, तो ये देखिए 800 वर्ष, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 400 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 400 वर्षों में अभी मैंने निकाला कि 0 अतिरिक्त दिन होता है, तो 400 की जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि 800 वर्ष में भी 0 अतिरिक्त दिन ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर बात करते हैं 1000 वर्ष की तो क्या होगा, देख लेते हैं। आइए देखिए 1000 वर्ष में मैं इसको लिख सकता हूँ 200 + 800। ठीक है दोस्तों, अगर इस दोनों को जोड़ूंगा तो 1000 आ जाएगा। अब देखिए 200 + 800, 200 क्या नाम है, 200 वर्ष का अभी मैंने कुछ देर पहले ही निकाला, कितना होता है, 3 होता है। 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन, और 800 वर्षों में देखिए यही निकाला गया है 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, तो कितना हुआ, 3, यानी कि 1000 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को अतिरिक्त दिन निकालना आ गया होगा। अब आइए इसके आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने लिखा है 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये है 400 वर्ष। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 100। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने बताया कि 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये देखिए 4 × 100 की जगह मैं लिखूंगा 24। ठीक है, प्लस ये जो 400 वर्ष है ये खुद एक लीप वर्ष है। ठीक, क्यों, क्योंकि मैं 400 में 400 आपका एक सेंचुरी भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं 400 में 400 का डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह एक बार में कटेगा,
यानी कि ये खुद एक लीप वर्ष है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे एक और जोड़ दूंगा। तो ये इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका हो जाएगा 97। ठीक है, यानी कि 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होता है। ठीक है दोस्तों, और जो बचेगा उतनी सिंपल ईयर हो जाएगा। बचा कितना, तो ये आपका बचेगा 303। 303 ये हो गया सिंपल ईयर। सिंपल ईयर हो गया 303 400 वर्षों में। ठीक है, अब अगर बात करें कि बताइए 800 वर्षों में क्या होगा, इसी प्रकार देख लेते हैं 800 वर्षों वाला भी। तो देखिए 800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो आप इसको इस तरह कर दीजिए 8 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 8 इंटू, और 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, 24 लिखते हैं। अब प्लस क्या करेंगे हम, ये 800 एक सेंचुरी है। ठीक है, कैसे पता, सेंचुरी तो है ही, उसके बाद हमको पता करना है कि क्या ये लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 400 से भाग दे देंगे। दे दीजिए 800 को। देखिए 400 से हम इसमें भाग करेंगे तो ये 2 बार में कट रहा है। ठीक है, और पूरी तरह कट जा रहा है, यानी कि 800 भी आपका एक लीप सेंचुरी है। ठीक है, और 2 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी कि आ गया आपका 194 लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि इसी तरह से हम, यही मेथड है फाइंड करने का कि कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है आपका कैलेंडर में, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे। देखिए अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2 पॉइंट मैंने लिखा है। ये क्या लिखा है मैंने कि फर्स्ट डे इक्वल लास्ट डे, और ये लिखा है 1 जनवरी इक्वल 31 दिसंबर। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। अगर दोस्तों कोई साधारण वर्ष दिया हो और आपसे पूछे कि बताइए किसी साधारण वर्ष में अगर जनवरी का पहला दिन यानी 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार है। ठीक है, तो पूछेगा कि बताइए उसी वर्ष में, उसी वर्ष का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बताओगे कि सेम होगा, यानी कि जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी होगा। ठीक है, इसका ये कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं बताइए 1 जनवरी 2001 को मान लीजिए मंडे है। ठीक है, मंडे था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो पूछा जाएगा बताइए 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका 1 जनवरी को रहेगा दिन, वही दिन आपका लास्ट वाले दिन भी यानी 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है, यानी ये भी हो जाएगा सोमवार। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि 1 जनवरी इक्वल 31 दिसंबर, यानी जो फर्स्ट दिन होगा किसी भी सिंपल ईयर का, जो पहला दिन होगा वही, और पहले दिन को जो मतलब कि पहले डेट को जो दिन पड़ेगा वही उसके लास्ट डेट पे भी वही दिन होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो देखिए लीप ईयर में क्या होगा, लास्ट डे इक्वल
फर्स्ट डे प्लस 1 ऑड डे, ठीक है। ये 1 ऑड डे है, ऑड डे कहिए या 1 एक्स्ट्रा डे, दोनों सेम ही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लिखा है लास्ट डे इक्वल फर्स्ट डे प्लस 1 ऑड डे या एक्स्ट्रा डे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि बताइए 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो बताइए 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पहले यानी कि फर्स्ट डेट पे जो दिन है उसमें एक जोड़ देंगे, तो मंडे में एक हम अतिरिक्त दिन जोड़ेंगे, तो आपका ये आ जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 2013 में बीएड के पेपर में क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि किसी दिए गए साधारण वर्ष का पहला दिन अगर ये है तो उसी वर्ष का अंतिम डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लिखवा लेता हूँ, उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। आइए दोस्तों देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवा रहा हूँ। जैसे लिखा है, पहला लिखा है सेंचुरी का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी 1200 या 1 जनवरी 1300 या 1 जनवरी 1500 को, मतलब कि जो ये सेंचुरी का पहला दिन है ये या तो सोमवार होगा या बुधवार होगा या शुक्रवार होगा या शनिवार होगा, ठीक है। यानी कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे या संडे ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि सेंचुरी का लास्ट डे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक। सेंचुरी का लास्ट डे मतलब क्या, जैसे 31 दिसंबर 1200 या 31 दिसंबर 1300 ये, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 1200, 1300 ये सब क्या है, ये सभी सेंचुरी हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्यूसडे एंड थर्सडे किसी भी सेंचुरी के न तो फर्स्ट डे होगा और न ही लास्ट डे हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है प्रत्येक लीप सेंचुरी का फर्स्ट डे सैटरडे ही होगा यानी शनिवार ही होगा, ठीक है। कोई भी लीप सेंचुरी अगर आपका आता है जो 400 से डिवाइड हो वही लीप सेंचुरी उसको बोलते हैं। जैसे 1600 देखिए मैंने लिखा है 1600, ठीक। ये क्या है, ये पूरी तरह 400 से कट जाएगा तो ये लीप सेंचुरी है। 2000 क्या है, ये भी 400 से पूरी तरह कट जाएगा तो ये भी आपका लीप सेंचुरी है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि प्रत्येक लीप सेंचुरी का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी, ठीक है, को शनिवार ही होगा और उसका जो लास्ट डे होगा उस दिन संडे होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं, ये लिखा है पांचवा पॉइंट मैंने कि वीक का पहला दिन मंडे होता है और आखिरी यानी लास्ट डे संडे होता है, ठीक है। यानी कि जो सप्ताह माना गया कि जो शुरुआत हुआ है वो उस दिन, उस सप्ताह के पहले दिन सोमवार था और आखिरी दिन इतवार था, ठीक है। छठवां पॉइंट है लीप ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है, ठीक। यानी जो आपका लीप वर्ष का कैलेंडर होता है वो प्रत्येक 28 साल बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, लिखा है सिंपल ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है और जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है वो अपने आप को 6 वर्ष या 11 वर्ष बाद पुनः रिपीट करता है, ठीक है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखा है, जैसे कि मान लीजिए 1920 है, ठीक है। 1920 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो ये जो कैलेंडर इसका होगा ये अपने आप को कब फिर से रिपीट करेगा, तो 28 साल बाद। अगर इसमें मैं 28 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा क्या 1948। यानी जो 1948 का कैलेंडर होगा और जो 1920 का कैलेंडर होगा दोनों सेम होगा। या 1948 में अगर मैं फिर से 28 ऐड कर दूं तो देखिए 1996, 1996, ठीक है।
तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये आपका जो लीप वर्ष दिया है इसमें मैं 28 को जोड़ रहा हूँ, तो जो वर्ष आ रहा है तो ये दोनों वर्ष एक दूसरे को रिपीट करते हुए जा रहे हैं, ठीक। यानी कि लीप वर्ष का कैलेंडर जो है वो प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट करेगा। और बात करते हैं आपका साधारण वर्ष का। अगर मान लीजिए 2001 है, ठीक, ये एक साधारण वर्ष है। इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2007, ठीक है। तो 2001 का जो कैलेंडर होगा वो 2007 के कैलेंडर के इक्वल होगा। या मान लीजिए अगर 2002 दिया है, इसमें मैं 11 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2013, ठीक। यानी 2002 का जो कैलेंडर होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, 2013 के, ठीक। तो यहाँ हमने सीखा कि सिंपल ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है, और आपका लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो प्रत्येक 28 साल बाद रिपीट होता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे देन व्हेन विल बी द मंडे, ठीक है। यानी कि यस्टरडे के पहले, मतलब पिछले के एक दिन के यस्टरडे के भी पहले दिन बता रहा है कि थर्सडे है, तो बताइए कि मंडे कब पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया यस्टरडे, ठीक है। ये यस्टरडे हो गया तो ये आपका टुडे हो जाएगा, मतलब आज का दिन। फिर इसके बाद टुमारो, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो ये कह रहा है कि इफ डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये यस्टरडे के पहले, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे कहीं बात कर रहा है, इस दिन की बात क्या है, इस दिन कर रहा है थर्सडे है, यानी कि बृहस्पतिवार है यहाँ पे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए सोमवार कब आएगा। तो देखिए ये आपका बृहस्पतिवार है, तो इसके आप इधर जाएंगे यस्टरडे पे तो क्या आएगा, शुक्रवार। फिर टुडे पे आएंगे तो शनिवार। फिर यहाँ पे टुमारो पे आएंगे तो संडे आएगा। फिर इस टुमारो के बाद आप जाएंगे तब जाके यहाँ पे आपका मंडे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उसको मेंशन नहीं कर पाया हूँ, तो उसमें ऑप्शन में जो दिया है कि आफ्टर टुमारो, आफ्टर अ डे टुमारो, यानी कि टुमारो के एक दिन बाद, यही ऑप्शन था। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा कि ये जो टुमारो मैंने लिखा है इसके एक दिन बाद आपका सोमवार पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका जो है यस्टरडे के एक दिन पहले अगर थर्सडे है तो बताइए कि मंडे कब होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये आपका यस्टरडे हो गया, इसके बाद ये टुडे टुमारो, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मंडे। कैसे मैंने यहाँ से काउंट किया है, थर्सडे, फिर यहाँ पे आपका आएगा फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे संडे, फिर यहाँ पे मंडे, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है मैंने वहाँ मेंशन किया है कि ये यूपी बीएड के एग्ज़ाम में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीओ का है। क्या कर रहा है कि सुधा वेंट टू वॉच मूवी 9 डे एगो, ठीक। यानी कि सुधा जो है वो 9 दिन पहले मूवी देखने गई थी। अब क्या कर रहा है, शी गोज टू वॉच मूवी ओनली ऑन थर्सडे, ठीक है। यानी कि वो मूवी देखने जाती है केवल थर्सडे को, यानी केवल बृहस्पतिवार को ही मूवी देखने जाती है। फिर कह रहा है व्हाट इज द डे ऑफ द वीक टुडे, ठीक। तो उस सप्ताह का आज का दिन बताइए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे टुडे, टुडे को पूछा है तो लिख देते हैं टुडे, यानी आज का दिन, आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टुडे है। कह रहा है कि सी वेंट टू वॉच मूवी 9 डेज एगो, यानी 9 दिन पहले गई थी। तो हम मान के चलेंगे कि आज का ये दिन है, ठीक है। आज के दिन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो यहाँ से 9 दिन हम पहले चलते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ये 9वां दिन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 9 दिन पहले, मतलब आज से 9 दिन पहले सुधा जो है मूवी देखने गई थी। फिर अगले लाइन में बोल रहा है कि सी गोज टू वॉच मूवी ओनली ऑन थर्सडे, ठीक। यानी कि सिर्फ थर्सडे को ही वो मूवी देखने जाती है। यानी कि 9 दिन पहले हम ये जो लिखा है ये 9वां दिन है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9th, ठीक है। ये 9वां दिन है, यानी कि इस दिन थर्सडे रहा होगा,
ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बताया कि वो सिर्फ थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को ही जाती है, और बोला है कि 9 दिन पहले गई थी, यानी 9 दिन पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में गिवन है थर्सडे। उसके बाद पूछ रहा है तो बताइए कि आज के जो ये मैंने जो टुडे लिखा है इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काउंट करिए, देखिए यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां दिन। ठीक है, यानी कि आप थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, 9 दिनों तक गिनेंगे, जो दिन आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे देखिए थर्सडे यानी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको 5 नंबर से डिनोट किया है। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 9 बार गिनते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि शनिवार यानी टुडे यानी आज के दिन क्या होगा, सैटरडे पड़ रहा है, शनिवार। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए आप देख पा रहे होंगे कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ जनवरी 1 इज अ फ्राइडे, ठीक है, देन व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। अच्छा, कह रहा है कि अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है, लिख लेते हैं पहले, 1 जनवरी को कह रहा है कि ये फ्राइडे है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि मार्च के पहले दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च का जो पहला दिन होगा उस दिन कौन सा, यानी कि 1 मार्च को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, और शर्त क्या दिया है कि वो लीप वर्ष है, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं ये लीप ईयर की बात करेंगे। ठीक है, लीप ईयर की। तो मैंने जितना भी मैं आपको करा रहा हूँ, ये जो आपका ये टाइप है ये भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट डेज, तो यहाँ पे लिखिए जनवरी, यहाँ लिखेंगे फरवरी, यहाँ पे लिख देंगे मार्च। अब देखिए जनवरी 1 तारीख तो दे दिया है, हम जानते हैं कि जनवरी 31 दिनों की होती है, एक दिन ऑलरेडी दे चुका है, तो बचा कितना दिन उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो बचा है 30 दिन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है, उसके बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी ये आपको बता रहा है कि लीप ईयर यानी लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 29। उसके बाद फिर मार्च जहाँ तक दिया है वहीं पे रोक देंगे, तो मार्च का पूछ रहा है 1 मार्च यानी कि 1 तारीख, तो यहाँ पे 1 लिख कर रोक देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि या तो आप इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करिए या इसको रिमाइंडर निकालिए। तो देखिए इसको अगर रिमाइंडर निकालेंगे यानी कि 30 को हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 2, इसको करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, इसको करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब या तो इसको जोड़ लीजिए, तो मैं इसको यहाँ इस रिमाइंडर वाले पोर्शन से करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इसको आप 7 से डिवाइड करिए तो आएगा रिमाइंडर 4। ठीक है, तो ये जो 4 आया है आप क्या करोगे, जनवरी का तो दिया ही है कि 1 जनवरी को बता ही दिया फ्राइडे है, अब आपसे पूछ रहा है मार्च, यानी जनवरी में मैं कुछ जोड़ूंगा तो फरवरी में आऊँगा, फिर फरवरी में कुछ जोड़ूंगा तो मार्च में आऊँगा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए ये जो आपका 4 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फ्राइडे में जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, फ्राइडे में आप 4 दिन और जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए फिगर से ये फ्राइडे है, 4 दिन जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी क्या ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया आंसर। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है दोस्तों, ये IBACIO के 2013 के क्वेश्चन पेपर सेट में ये पूछा गया था। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरा इसके लैंग्वेज पे ही डिपेंड है। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझ जाएंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप इसको टैकल कर लेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक 2 बार लिखा है, द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, तो व्हाट डे इज इट टुडे। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि ये जो यस्टरडे है इसके एक दिन पहले का दिन और उस दिन के भी एक दिन पहले का दिन जो वो दिन पड़ रहा है उस दिन इज 3 days आफ्टर सैटरडे, यानी वो जो दिन पड़ रहा है वो शनिवार के 3 दिन बाद का दिन है। ठीक है, देखिए कैसे कह रहा है, तो हम बात करेंगे यस्टरडे से, ये हो गया यस्टरडे,
यस्टरडे को बोल रहा है, ये देखिए यस्टरडे हो गया, कह रहा है कि द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे के बिफोर जो डे होगा, यानी इसके पहले एक दिन जो होगा, ये आपका एक मान लीजिए एक दिन हो गया, ठीक है। फिर इस दिन के बिफोर भी बोल रहा है एक दिन, यानी कि ये हो गया, ठीक। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा कि द डे बिफोर द डे, यानी ये जो डे है इस डे के बिफोर, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक, यानी डे और बिफोर यस्टरडे, ठीक, यानी कि एक दिन के पहले वाला दिन और यस्टरडे के पहले वाला भी दिन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कर रहा है। और इसके बाद कह रहा है इज 3 days आफ्टर सैटरडे, यानी इसके इधर 3 दिन है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपका है सैटरडे, क्वेश्चन में कह रहा है कि सैटरडे के 3 दिन बाद वाला दिन ये है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए ये सैटरडे अगर इसको मानेंगे तो 1 2 और तीसरा दिन यही हो जाएगा, जिसकी ये क्वेश्चन में शुरू से ही इसकी बात कर रहा है इस दिन की। तो फिर से देखिए कह रहा द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, यानी सैटरडे के 3 दिन बाद, सैटरडे यहाँ पे होगा अगर तो 3 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 दिन बाद ये वाला दिन आ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट टुडे, यानी टुडे के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका यस्टरडे, इसके बाद आएगा टुडे, ठीक है, ये हो गया टुडे। इसके आगे जाएंगे तो टुमारो आएगा। तो इस दिन को पूछ रहा है कि कौन सा दिन पड़ेगा टुडे को। देखिए अगर यहाँ पे शनिवार है, सैटरडे है, तो इसको हम आगे यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो देखिए सैटरडे, फ्राइडे, संडे और ये आ जाएगा मंडे, ठीक है। सैटरडे के बाद संडे आएगा ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये आएगा ट्यूसडे, ठीक, यानी कि इस दिन ट्यूसडे है, इस दिन पूछ रहा है तो इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। देखिए ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, यानी इस दिन क्या होगा, फ्राइडे है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ इसके लैंग्वेज का ही जो भी था, इसके लैंग्वेज का खेल था, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि द डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये इस यस्टरडे के पहले एक दिन और उस दिन के भी पहले एक दिन, इसकी बात कर रहा है कि ये वाला जो दिन है और ये जो सैटरडे है ये 3 दिन बाद इस दिन पे आके मिल रहा है, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया है। तो अगर इस दिन शनिवार है तो इस दिन 3 दिन आगे बढ़ेंगे तो इस दिन आपका हो जाएगा मंगलवार, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे टुडे तक तो आ जाएगा आपका फ्राइडे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए लिखा है टुडे इज थर्सडे द डे आफ्टर 59 days विल बी, यानी कह रहा कि अगर आज बृहस्पतिवार है तो आज से 59 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका 59 डेज दिया है इसमें आप 7 से डिवाइड करिए, हमको निकालना है कितने ऑड डेज, यानी कितने एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, फाइंड करेंगे। तो आपका यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 3, ठीक है। तो आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो ये जो आपका ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम क्या करेंगे, थर्सडे में ऐड कर देंगे, यानी कि थर्सडे में 3 ऐड करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए फिगर से थर्सडे में 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3 यानी संडे आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो गया संडे, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि द डे आफ्टर 59 डेज विल बी, अगर आफ्टर के जगह अगर ये बिफोर दे देता कि आज से, मतलब कि अगर आज बृहस्पतिवार है तो आज से 59 डेज पहले कौन सा रहा होगा, तो अगर जब बिफोर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 रिमाइंडर आया है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि पूछ रहा है आपका आफ्टर, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस किया है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया है, 2800, 1800, 2600, 3000। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष है। तो मैंने बताया कि दोस्तों ये सब आप जो ऑप्शन देख रहे हैं सभी सेंचुरी है, ठीक है। तो अगर सेंचुरी आपको दिया हो, यानी अगर शताब्दी आपको कोई वर्ष दिया हो तो उसमें हम 400 से भाग करते हैं। अगर 400 से वो पूरी तरह कट जाता है तभी वो लीप वर्ष माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि 400 से कौन पूरी तरह से कटेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये 2800 लिखा है मैंने, इसको अगर आप 400 से काटोगे तो ये 7 बार में कंप्लीटली पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये 2800,
ठीक, यानी कि 2800 जो है ये आपका एक लीप वर्ष है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि द ईयर नेक्स्ट टू 1990 विच हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 1990 इज, यानी कि 1990 का जो कैलेंडर है वो, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन दिया है, पूछ रहा कि इसमें से किस वर्ष उसी मतलब 1990 का कैलेंडर रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है इससे पहले, देखिए 1990 जो है ये आपका सिंपल ईयर है। ठीक है, साधारण वर्ष है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब साधारण वर्ष की बात करेंगे तो साधारण वर्ष का कैलेंडर या तो 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद अपने आप को फिर से रिपीट करता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 1996। ठीक है, देखिए क्या ऑप्शन में 1996 दिया है। जी हाँ, 1996 दिया, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो आप इसमें एक बार 6 ऐड करके देखिए, एक बार 11 ऐड करके देखिए, उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन में दिया होगा दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है दोस्तों, उसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी आइदर मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैट में पूछा गया है, मैट के 2013 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करा है कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी आइदर, यानी कि किसी भी सेंचुरी का जो लास्ट डे है वो क्या नहीं हो सकता। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया था उसमें आपको बताया था कि किसी सेंचुरी का लास्ट डे जो है क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे। ठीक, ये 4 दिन हो सकते हैं, और क्या नहीं हो सकता तो आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो दिन हैं ये किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए दिया है मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। तो ये जो देखिए ट्यूसडे मैंने लिखा है, यानी कि ये ट्यूसडे जो है ये किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लिखा है अ गर्ल वॉज बॉर्न ऑन September 6, 1970 विच हैपन टू बी ए संडे, हर बर्थडे वुड फॉलन अगेन ऑन संडे इन, यानी कि कोई लड़की है उसका बर्थडे 6 सितंबर 1970 को पड़ता था। ठीक है, उस दिन संडे था। ठीक, तो पूछ रहा कि अगला उसका बर्थडे, मतलब कि उसका बर्थडे वुड फॉलन अगेन ऑन संडे, अब फिर दोबारा संडे को ही कब पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि आपका ये जो देखिए 1970 क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष अपने आप को कब दोबारा रिपीट करता है, तो मैंने बताया कि या तो 6 साल बाद या 11 साल बाद। तो आप 1970 में एक बार 6 जोड़ के देखिए, तो 1976 क्या ऑप्शन में दिया है, तो 1976 ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 1970 में हम 11 ऐड करेंगे, देखिए 1981, क्या 1981 दिया है? जी हाँ, देखिए 1981 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1981। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका UPPSC 2012 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं उससे भी काफ़ी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर इसको एंड किया जाएगा लेक्चर को। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है अनिल रिचेज एट सर्टन प्लेस ऑन फ्राइडे एंड फाउंड ही रिचेज द प्लेस 3 days बिफोर। ठीक है, 3 days बिफोर। ठीक है, इफ ही हैड रीच्ड द प्लेस ऑन कमिंग संडे देन हाउ मेनी डेज बिफोर और आफ्टर ही वुड हैव रीच्ड द प्लेस। यानी कह रहा है कि अनिल जो है किसी जगह पे, किसी निश्चित जगह पे पहुंचता है फ्राइडे को, और वो पाता है कि वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया है। ठीक है, यानी कि उसको जिस जगह पे जाना था, तो जिस दिन तय हुआ था कि वो इस दिन पहुंचेगा, उस दिन से 3 दिन पहले ही वो पहुंच गया, और 3 दिन पहले क्या था, फ्राइडे था। आइए फिगर से देखते हैं। देखिए मैंने फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये फ्राइडे है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाउंड ही रीच द प्लेस 3 days बिफोर, यानी कि फ्राइडे को पहुंच गया है और उसको पहुंचना था मंडे को।
देखिए अगर मंडे है, इस दिन उसको पहुंचना था, लेकिन 3 दिन पहले, तब 3 दिन पहले चलिए मंडे से, तो 1 2 3 यानी फ्राइडे, ठीक है। तो उसको पहुंचना था मंडे को, लेकिन वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया। कब पहुंच गया? फ्राइडे को पहुंच गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इफ़ ही हैड रीच्ड द प्लेस ऑन कमिंग संडे, अच्छा अगर वो आने वाला संडे, यानी कि फ्राइडे के बाद यही संडे आ रहा है, ठीक है, अगर वो इस संडे को पहुंचे तो बताइए देन हाउ मेनी डेज बिफोर और आफ्टर ही वुड हैव रीच्ड द प्लेस। तो बताइए कि अगर वो संडे को पहुंच जाता है, फ्राइडे के अलावा अगर वो संडे को पहुंचता है, तो बताइए कि कितने दिन पहले या कितने दिन बाद वो पहुंचेगा या पहुंचा होगा, यानी कि जो तय किया गया था उससे पूछ रहा है। तो तय किया गया था सोमवार को उसको पहुंचने के लिए, और वो 3 दिन पहले ही पहुंच गया, यानी पहुंच गया फ्राइडे को। फिर क्वेश्चन करा कि अगर मान लीजिए वो आने वाले संडे को पहुंचता है, यानी कि इस दिन पहुंचता है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए कितने दिन पहले या कितने दिन बाद पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको पहुंचना था मंडे को, लेकिन पहुंचा संडे को, यानी कि 1 दिन पहले, ठीक है दोस्तों, यानी जो तय किया गया था दिन, उस दिन से 1 दिन पहले वो पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान तक, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। तो आप देख पा रहे हो कि फिगर से कितना अच्छा इसका मतलब एक्सप्लेनेशन फिगर के थ्रू हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आज ये आपका कैलेंडर का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके अगले पार्ट में हम लोग एनालॉजी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एनालॉजी यानी सादृश्य परीक्षण बोलते हैं, इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसका जो सेकंड चैप्टर होगा। तब तक के लिए देखते रहिए।